तो हिमाचल सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है अपने मंत्रियों को, अपने वजीरों को, अपने विधायकों को। जो क्राइटेरिया था वो था 2.5 लाख रुपए जी। यानी 1 मिनट में इसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। यानी कि अब 4 लाख रुपया प्रति साल विधायक या मंत्री या कैबिनेट मंत्री खर्च कर सकेंगे अपने घूमने फिरने पर। कांग्रेस के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा है कि जो हार हुई है उसके लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है। चाहे वो पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड है या फिर उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ विभिन्न मुद्दों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं प्रदीप शाही जी। शाही जी सीनियर पत्रकार हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है अपने मंत्रियों को, अपने वजीरों को, अपने विधायकों को। वो है कि 4 लाख रुपए तक का खर्च वो कर सकते हैं सैर सपाटे के ऊपर। जी बिल्कुल सही कहा। जब भी कोई सरकार का गठन होता है या फिर अंतिम समय होता है जी, तब सरकारें अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए कवायद शुरू करती है जी। चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों या फिर आम जनता जी। परंतु इस बार आम जनता की जगह हिमाचल सरकार ने अपने मंत्रियों को खुश करने का फैसला किया है जी। वह है कि अब हिमाचल सरकार के मंत्री चाहे वो विधायक हों या अन्य 4 लाख रुपए तक का खर्च सैर सपाटे पर कर सकेंगे जी। पहले ये जो क्राइटेरिया था वो था 2.5 लाख रुपए जी। यानी 1 मिनट में इसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। यानी कि अब 4 लाख रुपया प्रति साल विधायक या मंत्री या कैबिनेट मंत्री खर्च कर सकेंगे अपने घूमने फिरने पर। और इसके अलावा एक शर्त पर भी उन्होंने उसको हटा दिया है, वह है कि किसी होटल में पहले शर्त थी कि 7500 रुपए तक का किराया ही वसूला जा सकेगा। अब हर एक शर्त को उसको हटा दिया गया है। चाहे यह खर्च आप कोई भी विधायक 2 दिनों में खर्च कर दे इसको, या फिर इसे 1 साल में खर्च कर सकता है। और 5 साल में यह भारी भरकम राशि 20 लाख रुपए तक बन गई है, जिससे सरकार के बजट पर भारी भरकम असर भी पड़ेगा। जी शाही जी, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं 5 राज्यों में। 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस की बड़ी हार हुई है, चाहे पंजाब हो या अन्य 4 राज्य हों, तो उनमें कांग्रेस की हार हुई है। और कांग्रेस के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा है कि जो हार हुई है उसके लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पंजाब लोक कांग्रेस के पद से त्याग पत्र देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिनकी खुद इस बार पटियाला से करारी हार हुई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीतपाल सिंह कोहली से उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, उन्होंने अब गांधी परिवार पर अपना निशाना साधते हुए कहा है कि गांधी परिवार की नीतियों के कारण ही सभी राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। चाहे वो पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड है या फिर उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। और यहीं पर सभी राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। ये बहुत अहम खबर है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू, जो कि बड़बोले होने के कारण, और चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया गया। इस तरह के अलावा कि कई अन्य विधायकों ने या उम्मीदवारों ने भी इन्हीं स्थितियों का फायदा उठाते हुए कांग्रेस की नीतियों की निंदा की, जिसके कारण लोगों ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया। अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने कहा कि पंजाब में बीते चुनावों के दौरान यानी कि 2017 में कांग्रेस के पास 77 सीटें थी, जो कम होकर अब महज
18 रह गई हैं। अगर इसी तरह की नीतियां गांधी परिवार ने अपनी जारी रखी तो सभी राज्यों से कैप्टन अमरिंदर सिंह का मानना है कि सभी जगह से उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ेगी। जी शाह जी, खबर पंजाब से है। पंजाब में एक इंटरनेशनल स्तर के कबड्डी प्लेयर की हत्या कर दी गई है। टूर्नामेंट चल रहा था, इसी के दौरान गोली चली व संदीप सिंह नंगल अंबिया के नाम से प्रसिद्ध था ये खिलाड़ी, उसकी मौत हो गई। जी, नकोदर की घटना है। कबड्डी कप के दौरान संदीप नंगल की गोलियां मारकर हत्या की। इस मामले में जो शूटर्स थे वो 3 थे जो भागने में सफल हो गए। इस मामले पर जेल में बंद भगवान पुरिया पर भी शक की नजरें दौड़ रही हैं कि उनके इशारे पर ही संदीप नंगल को गोलियां मारकर हत्या की गई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। फिलहाल तक कोई भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसकी कई लाइव वीडियो भी हमारे सामने आ चुकी हैं जिनको दिखाया जा रहा है कि कैसे शूटर्स ने उनको गोलियां मार दी। वे बाहर अपने साथियों के साथ, कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे टाइम ब्रेक के दौरान। इस दौरान संदीप को गोलियां मारी गई। जी शाह जी, बात करते हैं अगली खबर की। भगवंत मान ने मेंबर पार्लियामेंट के अपने ओहदे से जो उनके पास पद था उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा सौंपा है और काफ़ी भावुक दिखाई दिए उस समय और कहा कि इस्तीफ़ा दिया है मैंने, लेकिन पंजाब में आने वाले समय में हम सरकार बनाने के बाद क्रांतिकारी फैसले लेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा। बीते दिन उन्होंने भगवंत मान ने अपने सांसद पद से, जो कि संगरूर से सांसद थे भगवंत मान लगातार दूसरी बार, तो उन्होंने वहां से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। स्पीकर ओम बिरला को उन्होंने त्याग पत्र अपना सौंपा। उसके बाद उन्होंने एक ट्विटर हैंडल पर भी अपनी जानकारी प्रदान की कि पंजाब की जनता ने, खास करके संगरूर की जनता ने जो उन पर विश्वास जताया था, उन्होंने लोकसभा में पंजाब की आवाज़ को बुलंद भी किया। अब वह एक बार फिर पंजाब की समूची जनता की सेवा के लिए बतौर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर रहे हैं। परंतु आने वाले समय में जब भी पंजाब के संगरूर सांसद पद का चुनाव होगा तो वहां से उनकी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि संगरूर की जनता की आवाज को एक बार फिर संसद में बुलंद किया जा सके। जी शाह जी, साथ ही बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की। सरकार बदलती है तो प्रशासनिक अधिकारी भी बदलना स्वाभाविक होता है। इसी के चलते एडवोकेट जनरल भी बदल दिए गए हैं पंजाब के। जी, डॉक्टर अनमोल रतन सिंह सिद्धू, इनको नया एडवोकेट जनरल बना दिया गया है। कुछ दिन पहले भी ए वेणु प्रसाद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी भगवंत मान के पद पर नियुक्ति की गई थी। उनसे पहले हुसन लाल चरणजीत चन्नी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अब डॉक्टर अनमोल रतन सिंह सिद्धू को वहां पर एडवोकेट जनरल पर नियुक्त किया गया है। साथ में एक खबर और भी सामने आ रही है, वह है सरबजीत कौर मानुके की। अभी इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, परंतु माना जा रहा है कि उनको स्पीकर का पद सौंपा जा रहा है। जी बिल्कुल शाही जी, एक आम आदमी पार्टी के वजीरों की जो लिस्ट थी वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की कैबिनेट की जो है चुनाव हो चुका है, तो इसके चलते जितने भी विधायक हैं, चाहे अमन अरोड़ा है, चाहे और भी बड़े दिग्गज विधायक हैं इनके, उनका कहना है कि वो फेक थी। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है पूरी तरह से लिस्ट आ जाएगी। भगवंत मान पहले शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। और इसी के चलते बात करते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रहे युद्ध की। अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी दे दी है और वहीं पर यूक्रेन और रूस के दरमियान चौथे चरण की जो बातचीत है वो जारी है। जी, 3 चरणों की जो बातचीत थी वो फेल हो चुकी है, किसी पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक बार फिर रूस और यूक्रेन ने मध्यस्थता करते हुए दोनों ने बातचीत का अपने चौथे दौर को शुरू किया है। अब इसका देखना होगा कि क्या फैसला होगा। वहीं अमेरिका ने चीन पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि वह रूस को किसी भी तरह के अपने हथियारों की सप्लाई बंद कर दे। चीन ने भी कुछ हद तक स्वीकार भी किया है क्योंकि वह किसी भी आर्थिक संकट से अपने आप को शामिल करने में इच्छुक नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी अभी फिलहाल रूस को किसी भी तरह के हथियारों की सप्लाई पर अपनी रोक लगा दी है। जी शाह जी, बात की जाए पाबंदियों की तो पाबंदियां रूस के ऊपर काफ़ी लगती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनका जिक्र हम समय समय पर करते रहते हैं। इसी के चलते मैकडॉनल्ड, जो फास्ट फूड की एक कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, उन्होंने भी रूस में अपने
जो स्टोर हैं उनको बंद करने का फैसला लिया है। 350 के करीब जो स्टोर हैं वो मैकडॉनल्ड के बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जितने भी 62,000 के करीब उनके कर्मचारी बनते हैं जो उसमें काम करते हैं, कहते हैं हम अस्थायी रूप से इस क्रिया को सामने ला रहे हैं, स्टोर बंद किए जा रहे हैं। आने वाले समय में स्टोर फिर खुलेंगे, लेकिन जब तक स्टोर बंद रहेंगे तब तक कंपनी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती रहेगी। संधू साहब, इसमें एक और भी जानकारी, पीछे कुछ समय पहले ट्विटर और फेसबुक पर भी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं रूस पर। वहां पर अब किसी भी तरह का ट्विटर और फेसबुक से कोई भी आदमी इसको क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। जी जिशाई जी, आप खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। धन्यवाद है हमारे दर्शकों का जो खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम देखते हैं, और साथ ही दर्शकों को यह भी हमारी अपील है, हमारी विनती है कि इस कार्यक्रम का लिंक ज़रूर शेयर किया करें। इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दर्शक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। कल इसी प्रकार इसी समय नए मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।